गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। लैंग्वेज क्लासेस में ये दर्स इंग्लिश लैंग्वेज की है। इंग्लिश एक ज़बान है, लैंग्वेज है। और आज जो हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। तो स्पीच कहते हैं जो आप ज़बान से बोल रहे हैं, जो आप बातें कह रहे हैं, दैट इज़ द स्पीच। खिताब कह लें। लैंग्वेज अपनी बात को पहुंचाने का एक साधन हुआ करती है। लैंग्वेज इज़ अ वेहिकल ऑफ आवर थॉट्स, यानी जो हम सोचते हैं और जो हम जाहिर करना चाहते हैं वो लैंग्वेज के परफेक्शन के ज़रिए करते हैं। तो लैंग्वेज सही होगी तो हम अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वेहिकल साधन जो होता है अगर परफेक्ट कंडीशन में होगा तो ऐसी सूरत में वो सामान को परफेक्टली डिलीवर कर देगा प्रॉपरली तरीके से कि सामान को जहाँ पहुँचाना है। अगर साधन ही ख़राब हो तो सामान मकाम पर नहीं पहुँच पाएगा। लिहाजा व्हीकल का परफेक्ट होना ज़रूरी है। तो लैंग्वेज इन प्रॉपर फॉर्म एक्सप्रेसेस द थॉट्स इन प्रॉपर सेंस। तो अगर हम लैंग्वेज को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करेंगे, ऐसी सूरत में हम जो सोच रहे हैं उसको बेहतरीन तरीके से ज़ाहिर कर सकते हैं। When we want to express what we think, क्योंकि जब हम सोचते हैं किसी चीज़ को ज़ाहिर करने के बारे में और ऐसी चीज़ के बारे में जो हम सोच रहे हैं, तो हम अपनी सोच को दूसरों तक स्पीच के ज़रिए पहुंचाते हैं। तो स्पीच के ज़रिए पहुंचाते हैं तो जो हमारी स्पीच होगी उन स्पीच के कुछ पार्ट्स होंगे, उसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम अलग अलग तरीके के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं अपनी बातों में, अपने ख़िताब में अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। और अगर उन्हीं अल्फाज को ग्रामर के हिसाब से, व्याकरण के हिसाब से रख दिया जाए, एक कानून और ज़ाब्ते के हिसाब से रखा जाए, तो उसी को हम ग्रामर कहते हैं। तो जब वो उस तरीके से रखेंगे तो वो ऐसा हो जाएगा जैसे कि आपने मोतियों को लड़ी में पिरो दिया। तो जब मोतियों को आप एक लड़ी में पिरो देते हैं तो वो लड़ी बड़ी खूबसूरत महसूस होती है, बहुत खूबसूरत दिखती है। क्यों? क्योंकि आपके बेहतरीन अंदाज ने उसको बेहतरीन बना दिया। तो यही भाषा है, लैंग्वेज है। आप लैंग्वेज का किस तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं ये 8 टुकड़ों में तकसीम होते हैं, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 किस्मों में तकसीम किया जाता है। तो सबसे पहले नाउन, सेकंड वन इज़ द प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो ये 8 किस्में जो हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल धीरे धीरे एक एक करके सारे के डिफिनेशन और सारे के हर टॉपिक के बारे में ब्रीफली बताया जाएगा। अभी ये 8 किस्मों का नाम जान लें और आगे बढ़ते हैं। तो ईच पार्ट ऑफ स्पीच एक्सप्लेन नॉट व्हाट द वर्ड। पार्ट ऑफ स्पीच, स्पीच के जितने भी टुकड़े हैं वो एक्सप्लेन्स सिर्फ वर्ड को नहीं करते हैं, बट ऑन द यूजेज ऑफ द वर्ड, बल्कि वर्ड का इस्तेमाल कैसे करना है वो भी बताते हैं। एग्जाम्पल देखें, दिस बुक इज़ रिटन बाय महात्मा गांधी। ये किताब महात्मा गांधी के ज़रिए लिखी गई है। अब देखें, बुक पे गौर करें। हियर द वर्ड बुक इज़ अ नाउन। यहाँ जो वर्ड बुक आ रहा है, बुक लफ्ज़ जो इस्तेमाल हो रहा है इस सेंटेंस में, इस जुमले में, वो नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, इस्म के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ये एक शय का नाम है, एक चीज़ का नाम है और वो बुक है। अब इसी बुक को दूसरे जुमले में देखें, फॉर ट्रैवल वी बुक ट्रेन टिकट्स इन एडवांस। जब हम सफ़र का इरादा करते हैं तो हम ट्रेन टिकट्स को एडवांस में बुक कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए, जो बुक का लफ्ज़ है ये इस्म के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बल्कि फ़ेल के तौर पर इस्तेमाल है, यानी वर्ब है ये।
अब देखें, एक ही लफ्ज़ बुक कहीं नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है और उसका मतलब किताब होता है, और कहीं वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है और उसका मतलब ये होता है टिकट को तय कर लेना, टिकट को अपने लिए फ़िक्स कर लेना, बुक कर लेना। आगे बढ़े। राम इज़ अ फास्ट रनर। गौर करें आप हर जुमले पर, और जो मेन लफ्ज़ है जिस पर गौर करना है उसको देखें। राम इज़ अ फास्ट रनर। फास्ट रनर, दौड़ने वाला, फास्ट तेज़ दौड़ने वाला। राम इज़ अ फास्ट रनर, राम एक तेज़ दौड़ने वाला शख्स है। तो अब देखें, राम इज़ अ फास्ट रनर एक जुमला, दूसरा जुमला बोले राम रन्स फास्ट, राम तेज़ दौड़ता है। अब दोनों जुमलों पे गौर करें तो एक जगह जो फास्ट इस्तेमाल हो रहा है वो रनर की क्वालिटी बता रहा है कि जो दौड़ने वाला है वो तेज़ दौड़ता है, तेज़ दौड़ने वाला है। तो फास्ट रनर, तो रनर की क्वालिटी यानी मौसूफ की सिफत बता रहा है। तो यहाँ जो फास्ट इस्तेमाल हुआ है वो एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। राम रन्स फास्ट, राम तेज़ दौड़ता है। तो यहाँ क्या पता चला, देखिए सेम वर्ड है फास्ट, लेकिन यहाँ ये वर्ड जो है एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, यानी दौड़ना ये एक फेल है, दौड़ना। लेकिन किस तौर पर दौड़ रहा है, दौड़ने की क्या खासियत है, तेज़ दौड़ रहा है। तो यहाँ जो फास्ट इस्तेमाल हुआ है ये एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। नाउ वी हैव सीन हाउ अ वर्ड्स पार्ट ऑफ स्पीच कैन चेंज फ्रॉम वन सेंटेंस टू अनदर सेंटेंस। अब हमने इन तमाम जुमलों में ये देखा कि जो पार्ट ऑफ स्पीच के अल्फाज हैं उनके ज़रिए से एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में यानी दूसरे जुमले में कन्वर्ट किया जा रहा है, बदला जा रहा है, तब्दील किया जा रहा है। लेकिन आप अब यहाँ देखें कि एक लफ्ज़ आपको नया मिला और वो है सेंटेंस। तो अब हम जानेंगे कि सेंटेंस कौन सी बला का नाम है। तो सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड अरेंज्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर टू गिव अ प्रॉपर मीनिंग इज कॉल्ड अ सेंटेंस। इसको मैं सीधे सीधे आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो ये कह सकता हूँ कि मोतियों को इस तौर से लड़ी में पिरो देना कि वो बिल्कुल मुज़य्यन हो जाए, अच्छी मालूम होने लगे, वही सेंटेंस है, जुमला है। तो अब इसको ग्रामेटिकल वे में लाएं तो अल्फाज को इस तौर पर अरेंज करना, प्रॉपर ऑर्डर में मुनासिब तरीक़े से इस तौर पर रखना कि उसका एक मुनासिब माना पैदा हो जाए, उसका एक मुनासिब माना पैदा हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड द सेंटेंस। उसी को हम सेंटेंस कहते हैं, हिंदी में वाक्य और उर्दू में जुमला कहते हैं। कलाम का लफ्ज़ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ एक बात समझ में आती है, सेंटेंस की डिफिनेशन हमने समझा, उसकी परिभाषा हमने देखी, सेंटेंस की तारीफ़ क्या है ये हमें समझ में आ गई। अब सवाल पैदा होता है कि सेंटेंस हम कितने तौर पर बोल सकते हैं। कभी हम डायरेक्टली सेंटेंस, कोई जुमला बोल देते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, तो उसको हम कहते हैं एजेटिव सेंटेंस। और कभी कभी हम सवाल करते हैं तो उसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव। और कभी कभी हम किसी चीज़ को निगेटिव वे में कहते हैं तो उसको हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और उसके अलावा कभी हम किसी को हुक्म देते हैं और कभी ताज्जुब वाली चीज़ हमारे सामने आ जाती है। तो सारे उसके काइंड्स हैं। तो सेंटेंस को जो है मेनली चार पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अ सेंटेंस दैट रिवील्स अ मेयर स्टेटमेंट इज एन असर्टिव सेंटेंस। मैंने बताया कि नॉर्मली किसी सेंटेंस को, अपनी बात को रख देना और उससे एक ख़ास माना पैदा हो, उसको हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस, या इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, अफर्मेटिव भी कह सकते हैं। नाउअडेज लॉट ऑफ पीपल ट्रैवल बाय टू व्हीलर्स। इन दिनों बहुत से लोग टू व्हीलर्स यानी दो पहिया गाड़ियों पर सफ़र करते हैं, यानी बाइक से घूमते हैं, स्कूटी चलाते हैं। अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, ऐसा जुमला जिसके ज़रिए से सवाल पूछा जाए, उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे व्हाट इज़ योर नेम,
तुम्हारा नाम क्या है। अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस अ कमांड इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव। और अगर ऐसा जुमला हम इस्तेमाल करें जिसके ज़रिए से हम हुक्म दे रहे हैं तो उसे हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। जैसे बी केयरफुल, ध्यान रखो, सावधान रहो, गिव मी वाटर, पानी लाओ। तो पानी लाने का ये एक ऑर्डर है, कमांड है। अ सेंटेंस दैट रिवील सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी। और ऐसा जुमला जिसके ज़रिए से आप ताज्जुब खेज चीज़ को जाहिर करें या फिर कोई दुख फीलिंग, अपने एहसासात को जाहिर करें या ताज्जुब करें, उसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी व्हाट अ लवली सॉन्ग, यानी ये कितना प्यारा सॉन्ग है। नाउ लेट अस नो अबाउट द सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। अभी आपने ये जाना कि सेंटेंस को अरेंज करते हैं, तो अरेंज करने का एक तरीका होगा। सेंटेंस के काइंड आपने जान लिए कि कभी आप सवाल करेंगे, कभी आप डायरेक्ट बोलेंगे, कभी निगेटिव बोलेंगे, कभी हुक्म देंगे, कभी ताज्जुब करेंगे, कभी दुख जाहिर करेंगे, कभी खुशी जाहिर करेंगे। इतनी चीज़ें आपने जानी। अब आप जानेंगे कि जो जुमला आप बोल रहे हैं उसकी सेटिंग क्या होगी, उसकी तरतीब क्या होगी। अरेंज जो करेंगे आप, मोतियों को लड़ी में पिरोएंगे तो उसकी एक तरतीब होगी ना कि कब स्टार्ट करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे, शुरुआत जो है उसको क्या कहते हैं, बीच जो है उसको क्या कहते हैं, लास्ट को क्या कहते हैं। तो वही है, सेंटेंस को हम मेनली दो किस्मों में डिवाइड कर सकते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और तीन किस्मों पर भी डिवाइड कर सकते हैं, यानी सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड ऑब्जेक्ट। अब कैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस में पाए जा रहे हैं, जुमलों पे गौर करें। द पोस्टमैन डिलीवर्ड अ लेटर। डाकिया ने एक खत पहुंचाया, डिलीवर किया। अब इस जुमले में देखें, द सेंटेंस इज फॉर्म टू शो द एक्शन ऑफ अ पर्सन। ये जुमला जो है एक शख्स के एक्शन को जाहिर कर रहा है, उसके फेल को जाहिर कर रहा है। और वो शख्स कौन है? पोस्टमैन है। पोस्टमैन क्या कर रहा है? तो पोस्टमैन जो है यही फेल करने वाला है, फाइल है। तो ऐसी सूरत में ये सब्जेक्ट बना। लेकिन अब एक सवाल पैदा होता है, आप ख़ुद अपने जहन में एक सवाल पैदा करें कि आखिर इस पोस्टमैन का एक्शन क्या है। यानी फ़ेल करने वाला तो है, लेकिन फ़ेल कर कौन सा रहा है? तो जवाब मिलेगा कि वो डिलीवरी कर रहा है, डिलीवरी कर रहा है। तो डिलीवरी जो है यहाँ पर प्रेडिकेट बनेगा, बाय मीन्स ऑफ द एक्शन। लेकिन वो एक्शन किस वजह से हो रहा है? उस एक्शन की वजह क्या है? अ लेटर, लेटर को डिलीवर करना, ख़त को पहुंचाना। वो क्या डिलीवर कर रहा है? ख़त डिलीवर कर रहा है। तो लेटर जो है, अ लेटर, ये ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस होगा, यानी जुमले का ऑब्जेक्ट बनेगा। दूसरी जगह देखें, द सन शाइन्स, सूरज चमकता है, द डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है। दोनों सेंटेंस में आप देखें यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ये बता रहे, दोनों सेंटेंस बता रहे हैं कि यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट्स नहीं है। अगला जुमला देखें, सिट डाउन, डोंट शो। तो इन जुमलों में आप देखेंगे यू इज़ अंडरस्टूड, यानी यू जो है आपके जहन में महफूज है, बैठ जाओ। तो जाहिर है कि तुम बैठ जाओ। हाजिर जो होता है सामने, मुतकल्लिम बात करने वाला, और जो सुन रहा है वो हाजिर। तो मैंने कहा उठ जाओ, उठ जाओ, या कहा बैठ जाओ, सिट डाउन, बैठ जाओ। तो यहाँ तुम जो है ये छिपा हुआ है। डोंट शो, जाहिर ना करो, इसका मतलब ये है कि तुम जाहिर ना करो, तुम बैठ जाओ। तो इन दोनों सेंटेंस में, जुमले में यू जो है अंडरस्टूड इन द माइंड, वो जहन में मौजूद है। शॉर्ट में बोला जाए तो देयर में भी सेंटेंस विद सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड सब्जेक्ट। कुछ जुमले ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और एंड ऑब्जेक्ट से मिलके बनते हैं, और कुछ जुमले ऐसे होते हैं जो सिर्फ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से मिलके बनते हैं। और कुछ जुमले ऐसे भी होते हैं जिसमें सब्जेक्ट जहन में मौजूद होता है। सिट डाउन, सब्जेक्ट यहाँ यू है जो जहन में मौजूद है। आज का लेसन पार्ट्स ऑफ स्पीच ख़त्म हुआ। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने इंट्रोड्यूस किया है, अभी उसके बारे में बताया है। क्योंकि हर चीज़ का, मिसाल के तौर पर आप किसी के सामने जाएं तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताएंगे। तो हमने लैंग्वेज स्टार्ट किया, तो सबसे पहले लैंग्वेज की तारीफ़ कर दी कि लैंग्वेज आखिर है क्या, कौन सी बला का नाम है।
तो तारीफ़ इंट्रोड्यूस कराना ज़रूरी था, तो आज पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। अगले लेसन में इंशाल्लाह नाउन के बारे में पढ़ा जाएगा।